टाइटल चैप्टर है। जो टॉपिक हमारा आज है कुचालक। कुचालक का है वह पदार्थ जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती क्या कहलाता है? कुचालक। कुचालक क्या कहलाता है? कुचालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती कुचालक पदार्थ कहलाता है। अब कुचालक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कुछ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। यानी कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। कुचालक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या? वह पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती कुचालक पदार्थ कहलाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग इंडस्ट्रीज कहाँ में प्रयोग किया जाता है? इंडस्ट्री में सावधानी बचाव के लिए किया जाता है। बचाव के लिए इसका प्रयोग इंडस्ट्री में सावधानी बचाव के लिए किया जाता है। जैसे कागज, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, बैकेलाइट आदि। बैकेलाइट क्या होता है? पीवीसी कह सकते हो, पीवीसी आदि। ठीक है, यानी कुचालक क्या? वह पदार्थ जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती कुचालक पदार्थ कहलाता है। इसका प्रयोग इंडस्ट्री में सावधानी बचाव के लिए किया जाता है। जैसे कागज, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, बैकेलाइट, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जो प्लास्टिक है इस टाइप की आदि में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। क्या है? टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, यानी कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्या है? कुचालक के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 बता रहा हूं, कागज। भाई कागज का प्रयोग कहाँ करते हैं? साधारण कागज के रूप में ये एक अच्छे कुचालक का काम करता है। इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज पर किया जाता है। साधारण कागज के रूप में ये अच्छे कुचालक का काम करता है। साधारण
कागज के रूप में, कागज के रूप में ये एक अच्छे कुचालक का काम करता है। ये एक अच्छे कुचालक का देखिए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्या है, कागज, साधारण कागज के रूप में ये एक अच्छे कुचालक का कार्य करता है। इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज पर किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज पर किया जाता है। निम्न वोल्टेज पर किया जाता है। इसका प्रयोग तेल तथा वाइंडिंग मोम के साथ कंडेंसरों में किया जाता है। इसका प्रयोग मोम के साथ कंडेंसरों में प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा अगला क्या है, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का प्रयोग यहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली के खंभों के तारों कसने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली के खंभों के तारों को कसने के लिए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, हीटर। इसका प्रयोग मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आगे हमारा चीनी मिट्टी के बाद आता है हमारा एस्बेस्टस। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, ये भूरे सफेद चितकबरे रंग का खनिज पदार्थ होता है। ये भूरे व चितकबरे रंग का पदार्थ होता है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों तथा स्टीम पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों तथा स्टीम पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अग्निरोधक, विद्युत ताप तथा ध्वनि का कुचालक होता है। फिर है अवरक। चौथा नंबर है, क्या है, अवरक है।
क्या चीज है? अवरक। अवरक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये सरलता से पतली परतों में तोड़ा जा सकने वाला चमकीला खनिज पदार्थ है। ये सरलता से पतली परतों में टूटने या तोड़ने वाला पदार्थ क्या है? तोड़ा जा सकने वाला पदार्थ है। इसका प्रयोग प्रेस में प्रेस और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, प्रेस में और विद्युत। ये नमी रोधक यानी नमी को सोखने वाला पदार्थ है, यानी कि ये नमी को गुजरने से रोकता है। ये नमी को गुजरने से रोकता है। अवरक के बाद आ गया हमारा बिटुमिन। पांचवा है बिटुमन। ये क्या है? ये प्रकृति में झीलों तथा घाटियों में पाया जाता है। ये प्रकृति में झीलों तथा घाटियों में पाया जाता है। घाटियों में पाया जाता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के साथ वार्निश बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के साथ वार्निश बनाने के लिए किया जाता है। वार्निश बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी और भी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है।